गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में सेकंड टॉपिक है। पहले हमने लिया था मैथमेटिक्स ऑपरेशन। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी। तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा एनालॉजी सादृश्यता। कहते क्या है और होता क्या है टॉपिक, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रीजनिंग में आप टू टाइप्स की कौन सी जो मेथड है वो पढ़ते हैं और किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में आपके टू टाइप्स की होती है ये, जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल में बात करते हैं। ठीक है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में हम पढ़ते हैं टू टाइप्स के, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ये होता है आपका भाषिक और ये होता है आपका अभाषिक। ठीक है, भाषिक में कहने का मतलब है जो आपकी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो आपके भाषिक वर्बल रीजनिंग कहलाएगी और नॉन वर्बल कहलाएगी अभाषिक में। जैसे आपने कई टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि एक पेपर को अगर मोड़ा जाता है तो उसमें कौन सी इमेज किस टाइप की आएगी दूसरी वाली इमेज, या पानी का जो प्रतिबिंब है अगर वो कुछ सी में इस टाइप का है तो दूसरा जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा, कैसा होगा, और या पानी में प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा। या कोई भी टाइप के क्वेश्चन आपको कह दिया जाए एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, तो तीसरा पैटर्न कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल में कहलाते हैं। ठीक है, और जो वर्बल में है वहां आपसे लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दूरी दिशा का हो गया, या हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा लास्ट में, आज हम पढ़े हैं एनालॉजी सादृश्यता। सादृश्यता जो ऐसा टॉपिक है जो आपका नॉन वर्बल में भी पूछा जाता है और वर्बल में भी पूछा जाता है। नॉन वर्बल में जो पूछा जाता है वो आपका ये डायग्राम या कोई भी डायग्राम आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका पैटर्न अगर ये है, पहला पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, तो तीसरा पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। ठीक है, और जो हम एनालॉजी में पढ़ते हैं सादृश्यता वर्बल में पढ़ते हैं एनालॉजी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। जैसे आपको कुछ समान शब्द दे दिए और जो उसके ऑप्शन दे दिए, कुछ अपोजिट दे दिए, उसमें से कुछ समान दे दिए। ठीक है, तो वो आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें जो होगा इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। या हम कह सकते हैं कुछ डिजिट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या अल्फाबेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी कई टाइप है। ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनालॉजी। ठीक है, सादृश्यता हमारा एनालॉजी सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब ही समानता से है। मतलब कोई भी चीज दी गई है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, जैसे आपको कहा गया है दूध दे दिया गया है। ठीक है, दूध से दही, ठीक है, दही से फिर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ दे दिया आपको खाना, यहाँ खीर दे दी, यहाँ मक्खन दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया आपको चीनी। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन दे दिए गए। तो ये आपके लैंग्वेज में वर्बल में मैंने आपको बताया, वर्बल और नॉन वर्बल में। ठीक है, हम सादृश्यता एनालॉजी बात कर रहे हैं, वो भी हम बात कर रहे हैं वर्बल में। तो इसमें कुछ शब्द दे दिए गए और आपसे तीसरा जो क्वेश्चन मार्क या फोर्थ साइड का कोई भी क्वेश्चन मार्क दे दिया गया और कुछ एग्जाम ऑप्शन आपको दे दिए गए और पूछा गया कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं दूध से दही बनी, फिर दूध से दही, दही से हम क्या बना सकते हैं, मक्खन। ठीक है, खीर तो बनेगी नहीं। अगर यहाँ होता दूध, फिर अगर आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया होता, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क छोड़ा जाता है, यहाँ चावल दिए होते हैं, यहाँ चीनी दिए होते हैं, आप कह सकते हैं खीर। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज में। या दूसरा टाइप जो होता है हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कोड दे दिया गया 1 2 3, फिर उसके बाद दिख गया 1 4 9, अब इसके बाद दे दिया आपको, आपके पास दे दिया 1 7 2। ठीक है, इस टाइप से आपको कोड दे दिया गया। तो यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। जैसे 1 का यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, हम मान लेते हैं 2 का यहाँ 4 कर दिया, मतलब +2 कर दिया, या हम कहें इंटू 2 कर दिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास आ गया 9। ठीक है, इसी टाइप से 1 7 2 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस टाइप के आपकी डिजिट में और लैंग्वेज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम पहले टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं, जो आपका पहला हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं शब्द सादृश्यता या समरूपता। और सेकंड टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अक्षर सादृश्यता या समरूपता। ठीक, और जो हमारा थर्ड है वो है संख्या सादृश्यता समरूपता, और जो नेक्स्ट है वो है संख्या समूह सादृश्यता या समरूपता। ठीक है, और जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं वो अक्षर संख्या सादृश्यता समरूपता। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। जो हम पहला टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शब्द सादृश्यता समरूपता। मैंने आपको बताया कोई भी शब्द या कोई भी पैटर्न, या आपसे कहा गया आपको देश दे दिए गए, ठीक है, उनकी राजधानी दे दी गई, या आपसे कहा गया पेड़ में क्या होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, और फल से क्या होंगे, हम वो खाएंगे और क्या मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, या आप कह सकते हैं कुछ भी भोजन या पोषक तत्व कुछ भी ले सकते हैं XYZ। ठीक है, आपसे कहा गया, जैसे आपसे कहा गया पेन, ठीक है, और दूसरा कहा गया कॉपी,
ठीक है। उसके बाद आपके पास विद्यार्थी दे दिया गया और उसके बाद आपको परीक्षा या कुछ भी दे दिया गया, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास सी डी कुछ भी ऑप्शन दे दिए गए तो आपको छांटना होगा उसमें से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, शब्द सादृश्यता समरूपता, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, वो है आपका अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता का मतलब ये है जो आपने अल्फाबेट पढ़े होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगी 1 2 3 4 जो अल्फाबेट की नंबरिंग होती है, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। तो उनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, तो वो आपसे पैटर्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया ए बी सी डी, इसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया कि अगला पैटर्न क्या होगा, या फिर इसके बाद आपको लिख दिया गया डी ई एफ जी, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या आएगा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ए बी सी डी है, फिर डी ई एफ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा वो जी से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो शुरू होगा वो जी से शुरू होगा और आगे उसके बाद आप थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन में आप उसको देख के राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड है आपका संख्या सादृश्यता समरूपता। संख्या का हम कह सकते हैं कि जो आपके पास डिजिट होती है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपके पास जितनी भी डिजिट होती है उसमें एक पैटर्न लागू होता है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे 12 और यहाँ दे दिया आपके पास 144, नेक्स्ट दे दिया आपको 13 और यहाँ दे दिया क्वेश्चन मार्क, तो ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर या क्यूब जो भी याद नहीं है तो प्लीज आप उनको याद कर लीजिए, क्योंकि जितना काम मैथ्स में इसका यूज होता है उतना ही काम रीजनिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी स्क्वायर क्यूब की वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाकर पहले उनको देख लीजिएगा और स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, तो वैसे 13 का स्क्वायर जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या आने वाला है पैटर्न, 13 का स्क्वायर वो होता है 169, ठीक है। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइप कहलाता है, संख्या सादृश्यता समरूपता, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संख्या समूह सादृश्यता समरूपता, ठीक है। जैसे यहाँ हमने बात करी सिंगल डिजिट की संख्या, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं समूह की। तो समूह का मतलब क्या है, जब पैटर्न एक से ज्यादा में आ जाते हैं। समूह का मतलब क्या होता है, जब 2 से 3 लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, 2 या 3 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ एक पैटर्न दे दिया गया, जैसे आपसे कहा गया 525 और 125, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न जो आने वाला है वो आपको ऑप्शन में दे दिया गया क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ 5 है, ठीक है। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है और ये होगा 5 का क्यूब। तो पैटर्न क्या है, पहले संख्या है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर उसका क्यूब है। इसी टाइप से आप थोड़ा कैलकुलेशन करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा कौन सा मिलता जुलता है, तो आपका राइट आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था संख्या समूह सादृश्यता के समरूपता के एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अक्षर संख्या और सादृश्यता, ठीक है। अब यहाँ अक्षर के साथ संख्या भी आएंगी, ठीक है। जैसे हमने अक्षर में बात करी, यहाँ अक्षर थे तो अक्षर में हमने अल्फाबेट पढ़े, जैसे आपसे कह दिया गया ए बी सी डी, ठीक है। इसका पैटर्न दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ दे दिए के एल एम एन, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या होगा ये आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ जो अल्फाबेट के आपके हम पढ़ेंगे अक्षर सादृश्यता में, वहां में आपको अल्फाबेट में जो नंबरिंग होती है 24 अल्फाबेट होते हैं, पर आपको याद होने चाहिए कि पी कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको टेबल बना दूंगी। तो उम्मीद है कि ये टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, जिसमें हमने 5 टाइप्स पढ़े, जिसमें शब्द सादृश्यता था, सेकंड था अक्षर सादृश्यता, थर्ड था आपका संख्या, और नेक्स्ट था आपका संख्या समूह सादृश्यता, और लास्ट था आपका अक्षर संख्या सादृश्यता। तो ये 5 जो है टाइप्स आपके एनालॉजी सादृश्यता वर्बल रीजनिंग में आप पढ़ते हैं और इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल इनके सॉल्व कराऊंगी और उम्मीद है कि जो मेरा ये वीडियोस होगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम इनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल। तो गाइस पहले टाइप के हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप था शब्द सादृश्यता। तो उसकी कुछ एग्जांपल है, 3 एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए हैं। उसके बाद हम अक्षर सादृश्यता की बात करेंगे, ठीक है। तो शब्द सादृश्यता में हमने पढ़ा, जैसे आपके पास कोई भी शब्दों का समूह दिया होगा या शब्द दिए गए होंगे, उससे रिलेटेड शब्द हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये 3 टाइप से, इसी टाइप के आपके और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मछली जैसे जल से संबंधित है, ठीक है, चिड़िया किससे संबंधित होगी। तो आपके पास ऑप्शन गिवन है जल, ऑप्शन ए है आपके पास जल, ऑप्शन बी है आपके पास भोजन, और ऑप्शन सी है आपके पास आकाश, और ऑप्शन डी है आपके पास वायु। तो हमें साफ पता चल रहा है कैसे आपसे मछली कहाँ रहती है, जल में, और चिड़िया कहाँ रहती है, आकाश में, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। जैसे आपका मछली संबंधित है जल से, तो आपको चिड़िया में किससे संबंधित होगी, जल से तो होगी ही नहीं, चिड़िया जल में नहीं रहती, और क्या भोजन भी नहीं, ठीक है। तो आकाश भी, आकाश में क्या करती है चिड़िया, उड़ती है, और वायु तो हो नहीं सकता, ठीक है, हवा में तो
रहती है, मतलब जो उसका पूछा गया है मछली किससे संबंधित है, जल से। मछली जो है जल में रहती है, और जो चिड़िया हैं वो आकाश में उड़ती हैं या वहां उनका बस है, हम कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपके पास विरोधी, शत्रु, विपत्ति। ठीक है, विरोधी, शत्रु, विपत्ति। तो विरोधी जो है शत्रु से संबंधित है, तो विपत्ति किससे संबंधित होगा? आपके पास ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी आपके पास सक्रिय, ऑप्शन सी आपके पास प्रेम, और ऑप्शन डी आपके पास कठिनाई। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं विरोधी कौन करता है, विरोध हमारा जो हमारा शत्रु होता है, और विपत्ति आती है तो क्या होता है हमारे पास, कठिनाई होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हुआ। ठीक है, प्रेम तो हो नहीं सकता, सक्रिय भी हो नहीं सकता, और मित्र भी हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऊष्मा जो है कैलोरी का मात्रक है, और ध्वनि का मात्रक क्या होगा? अगर आपने ये मात्रक नहीं पढ़े हैं, जो मापन कहते हैं हम, जिसमें हम मात्रक पढ़ते हैं, जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, इस टाइप के अगर मात्रक नहीं पढ़े हैं आपने, या राजधानी जो भी नहीं देखी, तो प्लीज उनको देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सादृश्यता एनालॉजी में, फर्स्ट टॉपिक में, जो शब्द संरचना या समरूपता की बात करें। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ऊष्मा किसका मात्रक है, कैलोरी का, और ध्वनि किसका मात्रक होगा, तो ये होगा वाट का, नहीं होता है, वाट का होता है आपका शक्ति का। और रेक्टर जो होता है आपको पता होगा, भूकंप मापने के लिए रेक्टर का पैमाने का यूज करा जाता है, और जूल जो होता है ये कार्य का है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है आपके पास डेसिबल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है। तो ये जो था फर्स्ट टाइप था, जिसमें आपका शब्द समरूपता की बात करी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षर सादृश्यता। तो गाइज हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, जो है अक्षर सादृश्यता। तो इसमें हमें पता होना चाहिए जो अल्फाबेट में उनका ऑर्डर है वो किस पैटर्न, किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ABCD, मैंने अल्फाबेट लिखी है Z तक। ठीक है, उनकी नंबरिंग करी है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास ABCDEFGHIJKL, ठीक है, इनकी नंबरिंग यहाँ से शुरू है। सीधे क्रम में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसी NOPQRSTUVWXYZ। तो ठीक है, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये होता है इनका सीधा क्रम। अगर हम उल्टे क्रम में बात करें तो ए को पढ़ा जाएगा यहाँ 26 नंबर पे। ठीक है, 26 मतलब इसका जो विक्रम होगा वो क्या होने वाला है, Z की नंबरिंग हम 26 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उल्टा क्रम इनका ये होगा 26, बी नंबर पे आएगा 25, सी के लिए आएगा 24, डी के लिए 23। मतलब इसका जो उल्टा होने वाला है वो क्या होने वाला है, 23 के लिए वो होने वाला है आपके पास W। ठीक है, इस टाइप में इनका पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आपने टेबल नहीं बनाई तो ये टेबल बना लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर हमें अक्षर सादृश्यता पढ़नी है तो हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें स्वर होते हैं आपके पास 5, ठीक है, और व्यंजन होते हैं आपके पास 21, टोटल होता है आपके पास 26, जिसमें से 5 आपके होते हैं स्वर। स्वर में आते हैं आपके A E I O U। ठीक है, ये 5 होते हैं आपके पास स्वर, और होते हैं आपके पास जो बचे एक्स्ट्रा वो होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये पैटर्न है इनका, इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये टेबल अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से, हमने क्या कहा है, अल्फाबेट को आप जैसे नंबरिंग है उनकी आती है 1 to A पे 1 2 3 4 5 6 7 8 M तक 13 है। उसके बाद हमने इनका उल्टा क्रम लिखा है ए के लिए 26। ठीक है, कहीं कहीं आपको जैसे आपसे कह दिया गया ABC। ठीक है, ABC के बाद आपका पैटर्न दे दिया गया XYZ। ठीक है, अब आपसे कहा गया GHI के लिए अगला पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ABC तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट लिखा XYZ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये 1 2 3 आ रहा है, तो इसके बाद इसके अपोजिट लिए गए हैं। जो अपोजिट क्या है, XYZ। यहाँ आपके पास लिया है C के लिए 23 24 और 25 और 26। ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसे GHI के लिए नेक्स्ट जो होगा वो आप यहाँ से देख के आप उसको पैटर्न डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर उनको सॉल्व करेंगे, तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये एग्जाम्पल है आपके पास। जैसे पहला गिवन है आपको एग्जाम्पल AFKP BGLQ CHMR। अगला जो होगा वो क्या होगा पैटर्न। तो यहाँ हम पैटर्न देख लें पहले, पैटर्न बन क्या रहा है। तो हमारे पास जैसे गिवन है AFKP, उसके लिए गिवन है हमारे पास BGLQ। ठीक है, पहले हम इनमें गैप देख लेते हैं कि गैप कितना है इनके बीच। तो हम देख पा रहे हैं जैसे A के बाद क्या आता है, A के बाद डायरेक्ट B आता है, तो यहाँ सिर्फ जो गैप है वो +1 का है। ठीक है, और F के बाद हम देखें कितना गैप है, तो FG, यहाँ पे भी किसका गैप है, +1 का। फिर आपके पास K के बाद आता है आपके पास L, तो यहाँ भी किसका गैप है, तो यहाँ जो गैप है वो है आपके पास 1 का। और P के बाद जो गैप है वो भी कितना है आपके पास 1। ठीक है, तो यहाँ जो पैटर्न है सिर्फ A के बाद अगर हम पढ़ें तो B आ रहा है, F के बाद G, K के बाद L, P के बाद Q। तो अगला जो पैटर्न होने वाला है तो हम दिमाग में ले सकते हैं CHMR।
आर है। तो यहाँ सी के बाद कितना आता है आपके पास डी, और एच के बाद आता है आई, एम के बाद आता है एम एन, और आर के बाद आता है एस। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है डी आई एन एस वो होने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न आपका अक्षर सादृश्यता में पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया, जगह अगर हमारे पास कोई पैटर्न दिया गया है उससे रिलेटेड ही दूसरा पैटर्न हमें फाइंड आउट करना होता है कि इसके बाद जो पैटर्न बनना है वो क्या बन रहा है, और जो क्वेश्चन मार्क में पूछा गया सेम वही आपके पास टिक लगाकर वही ऑप्शन आपके पास गिवन होते हैं, उसमें से आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें आपके पास ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड है डब्ल्यू यू एस डी एफ एच एम के आई। अगला जो पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो ये हम देख लेते हैं। हमारे पास है अगर डब्ल्यू यू एस, इसके लिए हमें दिया गया है डी एफ एच। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं पैटर्न जो है वो ज्यादा निकल रहा है। अगर हमें ध्यान है तो हमने पढ़ा था ए बी सी डी ई, ये हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर हम इससे उल्टा पैटर्न चले थे तो यहाँ था हमारा 26 25 24 23 और ये था 22 पे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं अगर हम बात करें डी के लिए तो यहाँ है हमारा 24 के नीचे डी था, और डी जो 24 के नीचे था तो ये आता है, अगर हम अल्फाबेट में हम देखें तो हमारे पास आता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो हमारे पास पैटर्न होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये होता है 26, ये होता है 25, ये होता है 24 और ये होता है 23। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ जो डी के लिए है वो है आपके पास 23, नंबर कितने पे है 23 पे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जस्ट इसका अपोजिट नंबर लिए गए हैं। अगर हमारा डब्ल्यू डी 4 पर है, ये 23 लिया गया है, फिर उसके बाद यू लिया गया है यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ आ गया 21, और ये होगा हमारे पास एस के लिए। हम देख लेते हैं पैटर्न कौन सा होगा। ऐसा आता है हमारा 19 पर। ठीक है, तो यहाँ जो पैटर्न लिया गया 19 21 23, ठीक है, इसके विपरीत लिए गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास है एम के आई, तो हमें पता है एम आता है 13 पे। ठीक है, के आता है आपके पास, तो इसका जो जस्ट अपोजिट होने वाला है वो नंबर होने वाला है आपके पास NPR। ठीक है, इसका जो अपोजिट होने वाला है वो आने वाला है आपके पास NPR। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हमने लास्ट टेबल आपने देखी हो तो यहाँ जस्ट उसका अपोजिट लिया गया है, डी 4 पर है तो उसका विपरीत जो था वो W था, 23 पे था। ठीक है, तो ऐसे N का अपोजिट N होने वाला है और K का P होने वाला है, I का R होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये अक्षर समरूपता आपको समझ में आया होगा। पहला अगर हमें देखा जाए तो काफी सिंपल था, जिसमें सिर्फ एक पैटर्न हमें आगे बढ़ना था। ए के बाद जस्ट बी लिया गया था, एफ के बाद जी, के बाद एल, पी के बाद क्यू। ठीक, हमें दूसरा पैटर्न जो दिया गया पूछा गया वो हमसे सिर्फ उसके कितने एक हमने एक अल्फाबेट बढ़ाना था, डी एच आई एम एन क्यू आर एस। ठीक है, डी आई एन एस, ये सिंपल सा था। जो थोड़ा टफ था वो था आपका डब्ल्यू यू एस और डी एफ एच एम के आई। तो इसका जस्ट उनके अपोजिट विपरीत, अगर आपको अल्फाबेट की सीरीज याद देंगे तो पहले उनको याद कर लीजिए, और उनका विपरीत क्रम भी याद होना चाहिए, और जो सीधा क्रम है वो तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सेकंड टाइप के। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की, जिसमें आपका संख्या सादृश्यता, जिसमें आपका थर्ड था आपका संख्या सादृश्यता। तो थर्ड टाइप था आपका संख्या सादृश्यता। तो हम उसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें आपके संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने इससे पहले पढ़ा अक्षर सादृश्यता, उससे पहले हमने पढ़ा शब्द सादृश्यता। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ संख्या सादृश्यता की। आपको एक पैटर्न दिया जाएगा, आपको कैलकुलेट करके पता करना होगा जो अगला जो पैटर्न आने वाला है उसका जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपकी डिजिट आने वाली है वो क्या आने वाली है और कैसा उसमें पैटर्न लिया गया। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया है 6 42 9 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास 6 है उसके बाद हम 42 है तो कैसे हम इसको 42 बना सकते हैं या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, कुछ भी करें, हमें क्या लेके आना है 42 लेके आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, गैप ज्यादा दिखे तो वहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर थोड़ा कम दिखे तो आप एडिशन करेंगे, अगर कम दिखे थोड़ा कम दिखे डिवीजन, थोड़ा उससे कम दिखे थोड़ा कम दिखे तो माइनस, और फिर ज्यादा ही कम दिखे तो वहां डिवीजन का रूल आपको दिमाग में बैठाना। तो यहाँ जो है इसमें गैप क्या आ रहा है आपका ज्यादा आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 6 के पहाड़े में कितने बार आता है 42, 6 के पहाड़े में 42 आता तब तो ठीक है, नहीं आता तो उसके बाद हम और ट्रिक देखेंगे। तो हम करेंगे 6 × 7 तो ये होता है आपके पास 42। जी बिल्कुल, 6 7
42 होता है। उसके बाद आपके पास 9 है। अगर हम देखें तो अगर हम 9 की 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 9 सत्ते होते हैं यहाँ 63, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं 63 है नहीं, तो यहाँ ए पे है 99, फिर है 54, फिर है 36 और ये है नन। तो यहाँ जो है 63 आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और किसी ट्रिक से आप देख सकते हैं 42 आ रहा है तो नहीं आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ 7 42 ठीक है, और 9 7 63 होता है, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15 32 फिर है 32 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 15 के बाद कौन सी ट्रिक लगाई गई है, कौन सा मल्टीप्लाई करा गया है या डिवीजन करा गया है या एडिशन करा गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं 15 दूनी 30 होता है। अगर हम इसमें 2 जोड़े तो हमारे पास आ जाएगा 30 + 2 जो होगा आपके पास 32, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया 32 के बाद क्या लेना है। तो हम अगर 32 गुणा 2 करें प्लस 2 करें तो यहाँ 32 दूनी 64 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 66। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही 66 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। और तो आपके जब ऑप्शन नंबर ए मिल गया तो आपको आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 64 फिर आपके पास 11, ठीक है। फिर हम देख पा रहे हैं 8 और 64 में कोई रिलेशन है, जी हाँ। ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। वैसे हमने आपको देखना है अगली जो संख्या है 11। 11 का स्क्वायर हम देखें तो यहाँ होता है 121। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ 121 है ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो मैंने आपसे कहा अगर आप अल्फाबेट में क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आपको अक्षरों में उनके डिजिट का या कौन से नंबर पे उनका स्थान है विपरीत क्रम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद हम बात करें अगर संख्या में, तो संख्या में आपको क्यूब स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पैटर्न कुछ ऐसा पूछा जाता है आपसे सब टाइप में पूछा जाएगा, स्क्वायर भी क्यूब भी या उनको माइनस करके प्लस करके जो भी हो, पर आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पैटर्न। अब हम बात करते हैं फोर्थ और 5 जो पांचवा पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये टाइप्स बताए, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स बचे हैं उनके बारे में। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं टाइप 4 और टाइप 5 की, ठीक है। टाइप 4 में हमने पढ़ा संख्या समूह सादृश्यता, ठीक है। और जो टाइप 5 है वो है आपका अक्षर संख्या सादृश्यता, ठीक है। ये आपके पास अक्षर संख्या सादृश्यता, ठीक है। हम 2 टाइप एक साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें 4th टाइप पढ़ रहे हैं हम संख्या समूह सादृश्यता। इसमें आपको जो है मैंने आपको बताया अगर संख्या जो है आपको समूह में दी जाएगी 2 या 2 से 3 से ज्यादा, उनका एक पैटर्न होगा, वो आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होगा और ऑप्शन आपको देखना होगा कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो पैटर्न है हम देख पा रहे हैं 4 है, 4 के बाद 16 है, 16 के बाद 8 है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 4 है, 4 के बाद 16 में अगर संबंध है तो यहाँ 4 का स्क्वायर होता है, फिर आपके कहा गया है यहाँ हो गया आपके पास 8, ठीक है। तो ऐसी कौन सा पैटर्न लगा गया है कि यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ जो है 4 गुणा 4 करा गया, उसके बाद 16 को किससे भाग दिया गया है, 2 से भाग दिया गया, तो 2 बटे 16, ठीक है। तो वही पैटर्न हम नीचे देखेंगे इनके आंसरों में, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें फाइंड आउट करेंगे कौन सा पैटर्न बैठता है। तो यहाँ बात करी जाए 5 पंजे 25, यहाँ तो ठीक है, पर अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ होता है 8 × 2 64, 64 ठीक है। 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 32, तो जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा जो पैटर्न हमें देखना पड़ता है और नीचे वाले पैटर्न में वही पैटर्न लागू होना चाहिए, तो आपका सही आंसर होगा। जिसमें वो ट्रिक जो है, जो भी आपने फंडामेंटल जो भी आपने ट्रिक लगाई है या कैसे भी प्लस माइनस करके या डिवीजन करके जो भी आपने ट्रिक लगाई है और पैटर्न सही बैठ रहा है, वही पैटर्न आपका ऑप्शन में बैठना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है 8 × 2 64, और 64 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आने वाला है 32, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 100 121 फिर आपके पास 144, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं अगर हमारे पास यहाँ हम देखें तो यहाँ एक पैटर्न चल रहा है 10 का स्क्वायर, फिर चल रहा है आपके पास 11 का स्क्वायर, फिर आपके पास चल रहा है 12 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो आने वाला है वो जस्ट इसके आगे वाला नंबर आने वाला है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 169। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो पहले आप उनको याद कर लीजिए, तभी आपके ये जो क्वेश्चन होंगे वो सही हो पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा संख्या समूह सादृश्यता, ठीक है, टाइप 4। अब हम टाइप 5 की बात कर लेते हैं, जिसमें है अक्षर संख्या, अक्षर भी आएंगे संख्या भी आएगी, वो सादृश्यता समरूपता कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है विजय का कोड अगर 05 है तो शंकर का कोड क्या होने वाला है, ठीक है। उसने कहा विजय का कोड
VAJAY, इसका कोड कितना है आपके पास है 5। ठीक है, इसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको दिए जाएंगे कोई कोड और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें जो ये डिजिट आई है वो कैसे आई है। ठीक है, तो यहाँ वीजे को हम देख पा रहे हैं, अगर हम देखें तो वी जो होता है हमारा कितने पे आता है, आपका 22 नंबर पे आता है, तो ये 22 नंबर पे आता है, तो आई भी आपका इससे ज्यादा ही होगा, पर यहाँ पे 5 नंबर दिए गए। तो यहाँ जो है ट्रिक वो इनको जोड़ के नहीं लगी गई है, तो वो लेके गई है सिर्फ जितने अल्फाबेट दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5, कितने अल्फाबेट दिए गए हैं आपको 5 अल्फाबेट दिए गए हैं, तो उसका कोड आपको दे दिया गया 05। सेम ऐसे ही है, अगर आपके पास शंकर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ जो पैटर्न आ रहा है वो 7 का आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? जैसे मैंने कहा आपको विजे, विजे में कितने अल्फाबेट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट है, तो आपके कितना हो गया, उसका कोड 5 दे दिया गया। अभी ऐसे शंकर है, तो शंकर में कितने अल्फाबेट आए आपके पास 7, तो इसका ऑप्शन जो आ गया वो आ गया 07। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास विजे का कोड दिया गया है 22 91 01 215। ठीक है, तो सुधा का कोड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम देखें वी जो है आपका नंबर आता है 22 पर। ठीक है, आता है 22 पर आता है, और आई जो आता है आपका 9 पर आता है, जे आता है आपके पास 10 पर, और जो ए आता है वो आता है आपके पास 1 पर, और वाई जो आता है वो आता है आपके पास 25 पर। ठीक है, आप इसको तोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वी जो है आपका 22 पर, आई जो है 9 पर, जे है जो 10 पर, ए 1 पर, और वाई 25 पर। तो आपका जो सुधा होगा वो कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ है आपके पास सुधा, सुधा जो है आपके पास अगर आप देखें यहाँ 1 हो गया, और डी आता है आपके पास 4 पर, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होने वाला है आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं जो सुधा होगा वो कौन से कोड पे आने वाला है, वो एस आता है आपके पास 19 पर, यू आता है आपके पास 21 पर, डी आता है 4 पर, और एच आता है 8 पर, और ये आता है 1 पर। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आए होंगे, और इनसे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको 5 टाइप्स बताए जिसमें हम एनालॉजी में वर्बल में बात करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो प्लीज प्लीज ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।